हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के कुछ एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। अब तक हम 80 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आज है पार्ट 9। आज भी हम 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 81, जीन्स कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक थ्रू प्रोड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम या नर्व इम्पल्स। ऑप्शन सी इज राइट, एंजाइम। क्रोमोसोम डीएनए के बने होते हैं, ठीक है, और डीएनए से बनता है आरएनए, और जो आरएनए होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, और सभी एंजाइम प्रोटीन के ही बने होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन 82, इन XY क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमंस X इज स्मॉल एंड Y इज मॉडरेटली लॉन्ग। ऑप्शन बी, बोथ X एंड Y आर स्मॉल। ऑप्शन सी, X is long and Y is small. ऑप्शन डी, both X and Y are long. ऑप्शन सी इज राइट, X is long and Y is small. जो मेल होते हैं, मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो X and Y होते हैं। X उसमें से लंबा होता है और Y उसमें थोड़ा छोटा होता है, ठीक है ना, मतलब ये डिसिमिलर क्रोमोसोम होते हैं। क्वेश्चन 83, वेरिएशन डेवलप ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपिंग, रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम। ऑप्शन सी, क्रॉसिंग ओवर। ऑप्शन डी, ऑल द अबव। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? ऑप्शन डी, ऑल द अबव। जब डीएनए की कॉपिंग में कोई एरर आ जाता है तो उससे वेरिएशन होते हैं, मतलब उसकी प्रोटीन में अंतर आ जाता है। रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की जो फेरबदल होती है उसकी वजह से भी वेरिएशन आते हैं। क्रॉसिंग ओवर की वजह से भी वेरिएशन आते हैं। क्रॉसिंग ओवर मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना, होमोलोगस मतलब एक क्रोमोसोम सेट मेल से आता है और उसी के समान एक दूसरा फीमेल से आता है, ये होते हैं आपस में होमोलोगस। होमो मतलब समान, मतलब उनपे समान जगह पे किसी कैरेक्टर के लिए जीन अवेलेबल होते हैं, जीन सिचुएटेड होते हैं, तो उसको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आते हैं तो क्रोमोसोम का कोई पार्ट टूट के दूसरे क्रोमोसोम पे और दूसरे क्रोमोसोम का कोई पार्ट पहले क्रोमोसोम पे अटैच हो जाता है, तो इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिससे वेरिएशन डेवलप होते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी इज राइट, ऑल द अबव। क्वेश्चन 84, व्हाट डज प्रोवाइड डाइवर्सिटी विद एडेप्टेशन? नेचुरल सिलेक्शन। ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ऑप्शन सी, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऑप्शन डी, ऑल द अबव। डाइवर्सिटी विद एडेप्टेशन, ठीक है, मतलब विभिन्नता में अनुकूलन किसकी वजह से होता है? ऑप्शन सी राइट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मीन्स होता है बहाव। मान लिया ये कोई एनवायरनमेंट है, कोई लैंड पीस है, यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब जीन है, उसमें बाहर से कोई जीन इसमें आ जाती है, ठीक है, उनके लिए वो एनवायरनमेंट नया है, लेकिन वो उसके अनुसार कुछ एडेप्टेशन कर लेते हैं अपने अंदर, तो इसको कहते हैं डाइवर्सिटी विद एडेप्टेशन। क्वेश्चन 85, इवोल्यूशन अकर ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन वेरिएशन। ऑप्शन बी, म्यूटेशन। ऑप्शन सी, जीन फ्लो। ऑप्शन डी, इमाइग्रेशन। म्यूटेशन कहते हैं अचानक होने वाले परिवर्तन, इसमें ज्यादातर जो वेरिएशंस होती हैं वो हार्मफुल होती हैं। इमाइग्रेशन कहते हैं दूसरी जगह से किसी एरिया में कुछ इंडिविजुअल का आ जाना, ठीक है ना, उसको कहते हैं इमाइग्रेशन। जीन फ्लो अभी देखा था, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी क्या है? जीन फ्लो है, या तो किसी एरिया से कुछ जीन का बाहर चले जाना या बाहर से कुछ जीन का उसके अंदर आ जाना, ये जीन फ्लो है। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन वेरिएशन, इसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। इवोल्व मतलब बेटर होना, ठीक है ना, किसी एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए कुछ वेरिएशन हुई, उस वेरिएशन में और चेंजेस होते गए, ठीक है ना, तो इससे हो जाता है इवोल्यूशन। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन वेरिएशन, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन 86, एक्वायर्ड वेरिएशन आर नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज। ऑप्शन ए, दे आर सोमेटिक इन नेचर। ऑप्शन बी, they do not change the gene of the germ cell.
ऑप्शन सी दे हैव नॉट बीन ऑब्टेन फ्रॉम द पेरेंट्स। ऑप्शन डी ऑल द अबव। जो एक्वायर्ड करेक्टर हैं मतलब जो हम अचीव करते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। क्योंकि ये सोमेटिक होती हैं। सोमेटिक मतलब देहिक होते हैं, जर्म सेल पे लोकेटेड नहीं होती हैं। दूसरा है दे डू नॉट चेंज द जीन्स ऑफ द जर्म सेल। जो हमारे जर्म सेल हैं मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसकी जीन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन सी दे हैव नॉट बीन ऑब्टेन फ्रॉम द पेरेंट्स, मतलब ये हमें पेरेंट्स से ऑब्टेन नहीं होती है थ्रू सेक्सुअल ट्रांसफरिंग। तो इसलिए ऑप्शन डी इज राइट ऑल द अबव। क्वेश्चन 87 डार्विन वेंट ऑन 5-year voyage साउथ अमेरिका एंड इट्स आइसलैंड एट द 46, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 18। तो ऑप्शन सी इज राइट 22। क्वेश्चन 88 J.B.S. Haldane gave his theory of origin of life in 1929, 1935, 1941, 1954. Option A is right 1929. Question 89 who proved experimentally the origin of organic molecule from inorganic ones in the absence of oxygen। मतलब किसने प्रूव किया कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी मिलर एंड यूरे, ऑप्शन डी ओवन। ऑप्शन सी इज राइट मिलर एंड यूरे। मिलर एंड यूरे ने बताया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। ये था उनका एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसमें उन्होंने मेथेन, अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन लिए थे और एक आर्टिफिशियली एनवायरनमेंट क्रिएट किया था जैसे उस समय पहले कभी रहा होगा, और स्पार्किंग की थी इलेक्ट्रोड से, मतलब हाई टेम्परेचर क्रिएट किया था। ये सभी जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने थे जैसे अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो मिलर ए यूरे का था। क्वेश्चन 90 ए बेसिक कैरेक्टर इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ए न्यूक्लियस। ऑप्शन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर इन नेचर, ऑप्शन सी ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक इन नेचर, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया गया? ऑप्शन डी इज राइट ऑल द अबव। उसमें सभी कैरेक्टर लिए गए, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, मतलब एक सेल का ही बना हुआ है जैसा अमीबा पैरामीशियम है, या मल्टीसेलुलर है, ऑटोट्रोपिक है मतलब वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, या हेटेरोट्रोपिक है मतलब वो खाना अलग अलग तरीके से लेते हैं अपना, ठीक है, खुद नहीं बना पाते हैं। तो ये सभी कैरेक्टर थे जो क्लासिफिकेशन में लिए, क्लासिफिकेशन का जो बेस बने। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सोल्व होते हैं देखना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।